वेलकम टू टेकिंग इट स्लो पीपल। विशु कैसा है भाई? यार धोनी रिटायर हो गया। तो कैसे हो सकते हैं यार। अरे यार यार धोनी तो रिटायर हो ही गया और साथ साथ में रैना भी रिटायर हो गया। मतलब प्रॉपर मुन्ना भाई और सर्किट वाला फील आ रहा है ना अभी। हाँ भाई आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा मैं, आप जेल में जाओगे तो मैं भी जेल में जाऊंगा। वैसे धोनी ने अपना जॉब छोड़ दिया अभी पेंडेमिक में चलते हुए। तो ऑन अ similar note, there are a lot of people who are switching their jobs as well, or trying to switch their jobs or looking for jobs during the pandemic. So I thought, who better than my esteemed, distinguished guest, my our guest for today, who has recently switched his job during the pandemic. In fact, he was my boss in my present company for around 2.5 years, and then he got fed up of my lame jokes and decided to move on. And so we have Karthik with us today. Karthik, how are you, man? I'm good, Dujo. Nice to be on this podcast and Yeah, shout काफी out to your one big listener out there. So as you can clearly tell, Vishu, मतलब हम लोग, the fact that I have him on my podcast tells you about the sort of relationship that we had when we worked. So Yep. yeah, pretty professional relationship. Yeah. very extremely Yeah, professional. Absolutely. As it is in marketing यार, as it is in marketing, like professional language with each other. मतलब बाकी सब में तो कुछ भी चलता है, लेकिन मार्केटिंग में you need to be professional. Absolutely. ऐसे गालियां वालियां नहीं होती है सेल्स में और मार्केटिंग में, कुछ नहीं. So मतलब वो Karthik was a boss. So were you ever on the receiving end of any such comments? Yeah, man. मतलब I vividly remember one conversation that we had. Dujo has insanely awesome presentation skills. मतलब उसके presentation skills Yeah. देखे तो I used to take a pause, breathe in, breathe out, relax. यार एमबीए में ये स्किल तो सिखाई जाती है बस. Exactly यार. मुझे उस तो पे भी डाउट आ गया. मैं जाके उसके LinkedIn चेक किया कि ये किया है कि नहीं, बता रहा है कि नहीं MBA किया. अरे सो अपेरेंटली कॉलेज में तक मेरे को बोला गया था मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं अपेरेंटली. Which college? I swear. आई वाज द वन जिसको लोगों ने प्रेजेंटेशन देते थे बनाने के लिए, भाई तो मेरा भी डेक बना. और अरे आई उसके थिंक दे बाद नीडेड समथिंग टू बी एंटरटेन्ड अबाउट मे कि बी यार सब swear. होगा लेक्चर में. वो तू have you seen this movie भेजा फ्राई? या तो उसमें क्या होता है ना, वो आता है कौन, विनय पाठक. विनय पाठक. उसको लगता है कि आई एम द स्टार ऑफ द शो. तो वी हैड दैट टॉक जब कार्तिक ने मेरे को बैठ के बोला था, भाई तुझे नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, मतलब ऐसे तो देख नहीं हो पाएगा. जिस तरह से तू काम कर रहा है, ओह जिस तरह से तू काम कर रहा है ऐसे तो नहीं हो पाएगा देख. तो या तो तू देख ले कहीं और देख ले, मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं बाहर, तो मैं तेरी जॉब वॉब की बात करता हूँ. अगर तुझे कहीं जाना है तो, अगर यहाँ रहना तो थोड़ा ठीक से काम शुरू कर. तू अपनी तो शादी कर ले इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. सही बस यहाँ से जा यार. तुम मेरे को तो परेशान, अब खुद तो अपनी लाइफ बर्बाद कर ही रहा है. तुम मेरे को भी लेके डूबेगा. I don't need to do your work. I need somebody who can work. So in the nicest way possible, भाई जाओ. हाँ आई थिंक तभी इतने अच्छे रिलेशंस बनाए होंगे कार्तिक ने आपसे. यार ये इसको प्रोफेशनली बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं दोस्त बना के बोलता हूँ. तो मुझे उसने बहुत सटली बोला, पता है कि देख मैंने तेरे बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है, पर मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है. You are like the Rohit Sharma of today, right? टैलेंट है तेरे में. परफॉर्म कब करेगा भाई? बट सोचिए उसका मुंह देखने लायक था यार. तब वो रियो करता है ना, you can see when dogs feel sad बैठ जाएंगे, वैसे टाइप का था वो. पूरा दिन ऐसे ही था. मतलब लैपटॉप खुला रहता था और ऐसे घूम करके बैठता रहता था. भाई बात कर, somebody talk to somebody, get out of this. Oh यार, this is such a new insight for me यार. मेरे तो हमेशा ऐसे मिल रही है बड़े भैया टाइप. और obviously if you know him, पता नहीं ऐसे पर्सनली तो ऐसा सब कुछ बहुत रोजी होता है पिक्चर में, पता है. अरे फैमिली को तो रोजी पिक्चर दिखाते हैं ना. फैमिली को तो रोजी पिक्चर दिखाते हैं भाई कि हाँ ब्रांड मैनेजर हूँ मैं. So कार्तिक का मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ इधर के क्या, what are we going to talk about with him. So he had put down his papers in February, ना? नहीं, February. Feb. 12th Feb. 11th Feb. 11th Feb को he had something like that. Yeah, put down his paper. 12th Feb को आके इसने बॉम्ब फोड़ा था हमारे ऊपर कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपना देख लो. मैं किसी अच्छी जगह जा रहा हूँ. मैं अच्छी जगह जा रहा हूँ. I was thinking of singing my Pal Do Pal Ka Shayar that time.
हाँ वो आज का वो देख के मैंने फिर अपना डाला कि अपना दिमाग में डाला कि जब मैं अपना अगर कभी मैं क्विट करता हूँ पिडिलेट से 30-35 साल बाद तो मैं अपने मेल में ये डालूंगा ये 2 लाइनें। अरे यार पता है क्या, जैसे हमने ये टॉपिक करा था ना कि इट विल बी अबाउट चेंजिंग जॉब्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, आई थॉट के मी मुझे एंड वापस यू, से नौकरी करना चाहिए। नहीं कि मैं और जो भैया, लाइक वी आर द वर्स्ट पर्सन हु कैन टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक बिकॉज वी हैव नेवर रियली स्विच्ड एनी जॉब। हम लोगों ने मतलब कॉलेज के बाद जो जॉब करा वो कॉलेज से लग गया, ठीक है, और उसके बाद हमने चेंज करने के लिए वी वेंट टू अनदर कॉलेज कि नहीं पहले हम पढ़ लेते हैं वो हमारी जॉब लगवा देगी। This is like a video game खेलते तो you die and you start back in the same हाँ। spot. कि हाँ सही, मतलब हमको नेक्स्ट डिफिकल्ट लेवल पे जाना ही नहीं है जिसमें तुम खुद पूछ रहे हो, खुद से तुम इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो और कि अपने एक जॉब से दूसरे में स्विच करो, मतलब इसके बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग पीएचडी जब तक नहीं करेंगे तब क्या एक और एमबीए कर लेते हैं, यूएस से एमबीए करते हैं इस बार, वहां पे कुछ उसमें देखेंगे, फिर इतने में फिर PhD रिटायरमेंट एज आ जाएगी। तो कार्तिक ने सही पेपर में। डाला था फेब मिड में एंड हमारे यहाँ पे 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है एंड 23 मार्च को माननीय मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि देखो अभी तो सब बंद है, घर पे बैठो जाके। मई में ही हैड हिज जॉइनिंग, सो virtual joining, virtual resignation, virtual farewell, everything was online. So it was a weird scenario in my head कि उसको कैसा लग रहा होगा. So जब कार्तिक का last day, second last day था, तो I was constantly in touch with him. Are you still feeling weird? Are you still feeling weird? अभी सिंक इन हो रहा है क्या कि कल से लॉग इन नहीं करना है पिडिलेट के सर्वर पे, कहीं और किसी और सर्वर पे लॉग इन करना है. So what was going through your mind, Karthik? अब एक्चुअली अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आई हैव लेफ्ट माय ओल्ड कंपनी। अभी भी मुझे लगता है कि कोई मेल भेजेगा कि ये प्रेजेंटेशन भेज दो, मैं बना के भेज भी दूंगा, बिकॉज कुछ चेंज नहीं होना, वही लैपटॉप, वही टीम्स, वही सब कुछ वही है, वही डेस्क पे बैठे हो। एग्जैक्टली वहीं पे, मतलब उठना है बैठना, दैट्स इट। एक दिन उठा ये कंपनी में खत्म, उस दिन दूसरे दिन बैठा नई कंपनी में चालू। सो वियर्ड ना, सो आई डोंट नो यार, इट स्टिल हैजंट रियली संक इन। कभी कभी लगता है कि मुझे ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मैं पुरानी कंपनी में चले जाऊंगा एंड वो लोग भी अंदर आने देंगे। हाँ, और कंपनी को भी पता नहीं चलेगा लॉकडाउन की वजह से क्या होगा। So how did it feel when you realized that you are gonna join a new company in a non-physical manner? Yeah, so it was very scary. Actually, the non-physical part wasn't very scary, but you know, the fact that कि actually बहुत सबको बहुत डर लग रहा था. A lot of people were switching jobs at that time. तो like कि job रहेगा कि नहीं, because ये time में तो business की एकदम वाट लगे, तो people were saying कि lay off होगा, ये होगा, वो होगा. तो मैं तो मतलब every other day I used to call my new company and say, भाई I'm coming, मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप प्लीज कुछ बोलना है तो बोलो, अभी बोलो प्लीज. I call them every day. I call the HR, I call my boss, I even call my reportees. I was like, please just find out what's happening. They were like, हाँ ठीक है, आ जाओ, no problem. But my old company was pretty cool. They expected this. तो उन लोगों ने फोन करके बोला कि देखो तुम्हें वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम तुम्हें ले लेते हैं, so don't worry about it, हमें बस बता दो. So it was very nice, very cute of them that way. Yeah, they are a cute company that way. जैसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, तुम आ सकते हो. अबे उससे दुबई जैसे लोगों को रखा हुआ है अब तक यार, काफी क्यूट कंपनी है. हाँ यार, सही है. तो ऐसे न्यू लाइक आफ्टर स्विचिंग ऐसा कोई एचआर इंडक्शन वगैरह नहीं हो गया जिसमें वो बैठ के तुम्हें सुनाते हैं पूरे दिन कि ये कर सकते हो, जिससे आई थिंक फील आती है कि हाँ आई एम इनटू। तो मैं तो बहुत सारे इंडक्शंस होता है, बट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंडक्शंस में. सो इफ यू बीन थ्रू इंडक्शन, जैसे मेरे पुराने कंपनी में इंडक्शन 1 हफ्ते का होता है, तो उसमें सब लोग आते रहते हैं एंड पहले 2 घंटे 3 घंटे के लिए पूरा शार्प रहते हो, ये न्यू जॉब, न्यू कंपनी, अगर इमेज बनाना ये वो. बाय द फर्स्ट डे का लंच ब्रेक तक क्या हो रहा है बाप रे. I'll be like, then you know have you done this thing where ये इंजीनियरिंग एमबीए में भी बहुत होता है कि you struggle to keep your eyes open, figure out what new ways can I, you pinch yourself या कुछ suddenly कुछ शॉकिंग चीज करते हो. यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, टीम्स में वीडियो बंद करो. So Teams, for those who don't know, is a video calling software which a number of
corporates these days use, and it is just a corporate version of Skype. Let's call it that. All right. I'm really wondering who your audience is right now. Yeah. पता नहीं कि I think in one of the previous podcasts we started talking about football and he's like कि किसी को अगर फुटबॉल नहीं पता है कि मतलब See, my benchmark is very low. Okay, very low. like Some I think some if guy they know what outside Bhopal who's मेरे sitting को and listening. अच्छा दो teams वो है अच्छा. दो लिसनर मेरे को Nice, Prithvi bhai. दो लिसनर मेरे को अंडमान एंड निकोबार से आए लास्ट पॉडकास्ट में, तो आई एम नॉट रूलिंग एनीथिंग आउट. पता नहीं वहां पे कैसे पहुंचा मेरा पॉडकास्ट. दो लिसनर अंडमान एंड निकोबार से भी थे. सही यार सही. We are like going the way you places. We say should be going I- places. Yeah, but it's good यार. मतलब ऐसे ऑनलाइन सब कुछ होना, because I had a feeling कि यार सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होगा तो सब कुछ बहुत चिल चल रहा होगा, है ना? क्योंकि पहले तो ऐसे होता था ना कि वर्क फ्रॉम होम में तो छुट्टी है, क्योंकि कम होता था वर्क फ्रॉम होम. बट every person that I talk to, he's like कि भाई नहीं, और ज्यादा लगी पड़ी है, और ज्यादा लगी पड़ी है. तो is it the same like with everyone? Yeah, I mean for me it's like that man. मतलब so मेरा एक दो फेज मेरा एक्चुअली ये पूरा शिफ्ट में 3 फेजेस थे, बहुत डिस्टिंक्ट फेजेस. पहला फेज जब मैं मेरे पुराने कंपनी में था और मैं पेपर डाल चुका था, सबको मालूम है मैं नोटिस पीरियड में हूँ और सब प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं नोटिस पीरियड पे नहीं हूँ. ओके तो सब लोग मेरे को काम दे रहे थे, जैसे कि एक पीपीटी भेजते थे और बोलते थे कि इसमें टारगेट डालो कि कब ये प्रोडक्ट आएगा मार्केट. अगले 2 साल में तुम क्या क्या अचीव करोगे. करेक्ट, मैं तो कुछ भी डाल देता. और मेरी मीटिंग में पूछा जाएगा कि ये वाला प्रोडक्ट में हम लोग नवंबर में या दिसंबर में लॉन्च कर देंगे ना. बिल्कुल कर देंगे. सर मैं अपने हाथों से लॉन्च करूंगा सर. And like I thought somebody will burst out laughing. Nobody burst out laughing. They were serious. So I was like, wow, let's see how much I can push this. So Karthik, let me So tell ये you, they are laughing right now. Unfortunately ये सब जो मैं झूठ बोला ना, मैं सोचा कि मेरी बात कोई आएगा, वो नहीं है. तो बेचारे दुज्जू के सर पे सारा बम जाके सब फूट रहा है अभी सब. So पिछले 3 महीने से मेरा कोई बॉस नहीं है, ठीक है. कार्तिक के बाद से हमारा कोई बॉस नहीं आया है, तो अभी जो है मैं प्रेसिडेंट सीधे मुझसे बात करता है. मेरे वर्चुअल जूते रखे हैं वहां पे. राम जी की तरह. वाओ, आप अपने एपिसोड में कंटिन्यूएशन डाल रहे हैं अभी. नाइस. कॉल बैक टू द प्रीवियस एपिसोड. कॉल बैक. तो फिर मेरा सेकंड फेज हुआ हाँ, जब second मैं phase. यहाँ पे ज्वाइन हुआ, व्हिच वाज इंडक्शन के टाइम. तो इंडक्शन में तो यहाँ पे भी तो मेरे पुराने कंपनी में 1 हफ्ते का इंडक्शन होता है और यहाँ पे आई डोंट नो इफ इट्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन और समथिंग 1 महीने का इंडक्शन. और मेरे को साफ बोला गया कि 1 महीने तक सिर्फ इंडक्शन कर. और नॉर्मली क्या होता है ना विश्व, तो क्या नॉर्मली इंडक्शन में 1 हफ्ते का इंडक्शन होता है, फिर मार्केट जाना होता है, कुछ मतलब रिटेलर से मिलना, कंज्यूमर से मिलना. भी यहाँ तो वो सब हो नहीं सकता. एक दूसरी बात, इंडक्शन में सब लोग, सॉरी मैं जब इंडक्शन कर रहा हूँ सब लोग तो भयंकर काम कर रहे हैं. ये वर्क फ्रॉम होम, टीम्स, वो सब. टीम्स व्हिच इज अ सॉफ्टवेयर इन व्हिच यू कैन लॉग इन. माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है. हाँ. सो लोग काम कर रहे हैं. तो मेरा एक शेड्यूल आता था कि दिन में एचआर वुड सिट एंड से कि मैं इसका कैलेंडर भर देती हूँ. कट 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 करके मीटिंग आता था. फिर मैं सुबह उठता था, वाइफ पूछती थी कितना मीटिंग में, बहुत सारा मीटिंग, बहुत टेंशन है. एंड देन मैं बैठता था, ठक 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 करके सब कैंसिल. और फिर मैं करूं क्या, तो I'll just start playing a game, go back to sleep. So I slept a lot. Okay. During this phase 2, जिसमें बस ऐसे ही था, 10 मीटिंग में से 1 मीटिंग होता था. और फिर शुरू हुआ गेम, which is the actual live game. Yeah, that is my god. Yeah, like I go in at 9:30, come out at 8 o'clock. बस meeting. My dad sometimes asks me, तुम लोग कैसे इतना बातें करके कैसे प्रोडक्ट, मतलब क्या करते हो यार. Like my first company was I was working for Godrej और वहाँ पे मैं गुड नाइट पे काम कर रहा था, जो काम करता है मच्छर मारने का काम करता है. तो Thanks my for dad used to ask me, तुम लोग मच्छर मारने के लिए इतना मीटिंग क्यों करते हो. यार हाँ, मच्छर तो
ऐसे भी मार सकते हो। Yeah. Like imagine that meeting, तीनों बैठ गए, अच्छा guys what do we do, मच्छर मारना है, और फिर कोई बोलता है, और फिर वो बोलता है बेस्ट आइडिया, चलो डन। इतना ही टाइम लगता है नहीं। सो आधा टाइम में यहाँ पे भी मेरी नई कंपनी और पुरानी कंपनी में भी यही होता था कि तुम्हें एक मीटिंग में डाला जाता है, तो अभी सब लोग कैलेंडर देखते हैं, तुम्हारा फ्री स्लॉट दिखता है तो फट करके डाल देता है। मतलब ऐसे होता है कि उस टाइम में जो भी फ्री है कंपनी में सबको बुलाओ। सही में तो यार। आते हैं और उनको मालूम नहीं, उनको लगता है कि मतलब अटेंडेंस लिया जाएगा as soon as they get in की present। तो सब बैठे रहते हैं, ऐसे ही सुनते रहते हैं। ये तो सही में बहुत इनसाइडर इन्फो, मतलब जैसे जब मैं कंपनी में था भी, लाइक व्हेन आई वाज इन माय कंपनी, एंड द रियल मीटिंग्स दैट यूज्ड टू हैपन इन बोर्ड रूम्स, लाइक अर्लियर आई हैड अ परसेप्शन यार कितना सीरियस मीटिंग होता होगा, है ना? कि मतलब 1 घंटे का मीटिंग है, उसमें पूरा प्रॉपर बिजनेस टॉक्स हो रहे होंगे। व्हेन आई स्टार्टेड जॉइनिंग दोस मीटिंग, आई लाइक यार साला इसमें 45 मिनट्स तो यही बात हो रही है कि खाना कौन से रेस्टोरेंट का अच्छा चल रहा है आजकल। I swear man, seriously। मतलब हम लोग मीटिंग में मीम शेयर करते थे यार, मतलब ये मुझे याद है अभी तक, हम लोग बैठ के एक दूसरे के साथ मीम शेयर करते, वी यूज्ड टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड हम मीम शेयर कर रहे हैं, फुटबॉल का कुछ न्यूज़ ब्रेक हुआ है वो शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा सब चलता था मीटिंग। अभी आजकल क्या होता है, जैसे टीम्स पे है ना, तो काफी सारे इंडिविजुअल ग्रुप्स बन, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं, उन्हीं लोगों के साथ तो मीटिंग में हो और 4 लोग और हैं, तो उन लोगों की बिचिंग हो रही है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, उन लोगों के स्क्रीनशॉट लेके डाले जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, क्या बकवास कर रहा है, कैसा लग रहा है, क्या पहन के बैठा है ये, इसके घर के पीछे प्रेशर कुकर की आवाज क्यों आ रही है, ये सब बातें होती ये है। आई थिंक ये इन सब में टीम्स और ये जूम वगैरह में दे डोंट हैव एन ऑप्शन टू डिलीट द मैसेज, डू दे? कि अगर बाय चांस ऐसे सेंड हो गया तो, क्योंकि ऐसे बहुत एग्जांपल्स हो रहे हैं कि तुम सेंड किसी और को करना चाह रहे हो, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट, और द मैसेज बाय चांस यू सेंड इट ऑन द मीटिंग इटसेल्फ। इसीलिए व्हाट्सएप यूज करो हमेशा। So Karthik, अरे तो when you were going through this, going through your 3 phases, how did your family feel about it? How did your wife react to it? Was she paranoid? के मतलब you were obviously a little skeptical, but was she paranoid? कि हाँ, I'll be the sole bread earner of the family and I don't see my husband doing anything for the. So number one, I was more paranoid than her। जैसे कि मैं बोलता था मैं हर दिन बैठ के पढ़ना, she was like ले लेंगे यार, एक बार बोल दिया तो छोड़ दो, वो लोग ले लेंगे। Luckily I was joining a food company, food तो बिक रहा था, तो थोड़ा छोड़ था। But the more important thing was, and this is a very very important aspect of leaving a job, okay? So normally when you tell somebody you're leaving, right, दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, तो यू विल आंसर दैट। सेकंड, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग ब्रेक ले रहे हैं ना, कुछ टाइम ले अपने लिए, Yeah. कुछ कर, तो कुछ सोच, यू नो, गेट इन टच विद योरसेल्फ और सम क्रैप लाइक दैट। सो Start a podcast. start up। Congrats Teju, I didn't know। I wish, man. I wish. Anyways. So before I joined my previous company, now I'm now taking my company name, so I'll call company right now company C, company B before this, and company A। एक मिनट, जस्ट रिमाइंडर, हम कंपनी बी का नाम ले चुके हैं पहले इस पॉडकास्ट में। हाँ, तो उसको कंपनी बट लेट्स कंटिन्यू। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। अंडमान एंड निकोबार में किसी को पता नहीं चलेगा कौन कौन क्या काम कर रहा है। लेट्स कंटिन्यू, कंपनी ए बी एंड सी। I love the way you say the name of that place। हाँ, मतलब पहला वो वर्ड तो पहला सिलेबस सुन के लगता है, दो सिलेबस सुन के क्या आने वाला है। क्या वो मुंह में था क्या थोड़ी देर के लिए? तो जब शुरू करता है, आई थिंक ऑमलेट। ओह मैन। या लेट्स गेट बैक टू कंपनी ए बी एंड सी। कंपनी बी एंड सी, हम क्या बात क्या कर रहे थे हम? हाँ, तो ए में क्या हुआ, तो ए में इट्स, आई कांट टेल यू व्हिच कंपनी इट इज, बट it sort of rhymes with Net Airways, okay, so it is an airline company। तो वहाँ पे as a result of my position I got business class tickets and I can fly anywhere that I want with those business class tickets, yeah। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं कंपनी छोड़ने वाला हूँ और बचे हैं कुछ 2 हफ्ते, तो and I need to travel, and मेरे फैमिली में बहुत सारा things were happening, so I couldn't take like a long vacation, not, so I thought I'll do this crazy thing। This company, which curiously rhymes with Net Airways, they had a 777, Boeing 777, and उसका बिजनेस क्लास तो एकदम सेक्सी होता है,
करके मैंने सुना था, तो मैं सोचा कि मैं ये 777 में फ्लाई करना चाहता हूँ, बट उसका एक ही प्रॉब्लम है कि that obviously doesn't fly within India, it flies abroad. So the closest abroad it flies to was Singapore, and I wasn't interested in going to Singapore. Okay, I was interested in the business class of this airline. So I booked a ticket. I flew to Singapore, landed there, stayed at a friend's place in the night, got up and came back on another business class. So that was my exit from that company. Nice. Really cool exit. Yeah. Okay, and then I came to company P. All right. Just a second. And- Like, and we wonder why Net Airways is not heard about now. That How did it What go out of happened to business? it? How did it go out of business? Yeah. So let's come to company P. Yeah. So I left company P, and in the same spirit, मैंने सोचा कि let me take 2 weeks छुट्टी. So यहाँ पे I think I left this company on May 2nd or something like that, and I put the joining date over there as May 14. Hey, 10 days मतलब really awesome. I'll do something. ये सब मैंने पहले प्लान किया था. जब लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ था, सोचा कुछ घूमूंगा, बाइक राइड पे जाऊंगा कुछ. फिर लॉकडाउन अनाउंस हो गया और मेरा ये डेट फिक्स्ड है, वो डेट फिक्स्ड है. So आ गया. So May 2nd got over, and I was suddenly now absolutely Vela. And can you guess what I did during my lockdown? आपने सोचा कि Bartan. मैं स्टार्टअप करेगा. I only did Bartan. And Nice. one very important point of Bartan, I wasn't getting paid by anybody to do Bartan. Not company P, not company C. Nobody was paying me, and I was the world's worst buyer at that time, man. World's. So if anybody's shifting during lockdown, I would strongly recommend that please don't take time. Get paid to do the buttons while you're shifting. It's very important. Or get secure business class tickets from airlines that don't go past after. So while you were leaving company P, let us, if we are sticking to the consistency in the story. Can you guess, Yeah. Duju Bhaiya, what company P was? I might. Let me think. Let me Okay. sleep over it. Let me sleep over it. Yeah. I might come up by tomorrow. So, was it weird saying goodbyes online? As in, you've worked in 2 or 3 companies before that as well. And वहाँ पे तो काफी अच्छे से फैनफेयर से बाय बाय होता है, पार्टीज होती हैं, फेयरवेल पार्टी होता है, प्रॉपर गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं लोगों को, एटसेट्रा. Clearly, we didn't give you anything. So, so Like, yeah. in future, there's one in future, Karthik, if you had an option to do goodbyes this way or the Yeah. other way, like without any repercussions or anything, what would you prefer? No, man, I think I would really prefer meeting the people. It feels very weird, man, to say goodbye to people you've like worked with quite a bit. So पता नहीं, बहुत awkward लगा to say that. My whole team did a brilliant job of still making me, ensuring that I get very sentient, emotional and all that. वो बहुत अच्छा काम किया. खास करके the other person on this call बहुत काम किया. The other which person is is still trying to pull you back, man. He's not letting you go. yeah. No. So that was good. Then I had a call with all my bosses and all. That was just like, like I got on the call and they started talking about themselves. So it was a little weird. Maybe I stay over. Yeah. Okay. I hope you're not listening. No, I'm sure they're That's not. wonderful. I'm sure they're not. Hey, please, I think that's a very rare possibility. We are growing in audience like exponentially. That's a real possibility. True. Yeah. So yeah, so I would prefer to meet in person, but yeah, it was very weird, man, for saying goodbye over mails and stuff. Weird saying hello as well to the new people that you're joining. So Yeah, it still is. knowing you like to make a first impression and then carry it forward. And a very important part of your first impression is your personality that you don't get to see on a small box on a laptop. Yeah, no, it's very hard because so my biggest problem, which I have to make a very big effort. I have a very stupid sense of humor, and it's like I have to
and you can't be funny with people on these calls, Yeah. especially if you don't know them. बहुत मुश्किल होता है. Half the time तो मतलब if I say something funny, right, and this happens in all meetings. Look, I'll tell you one very important thing about Microsoft Teams meeting. Okay, अभी मान लो कि हम लोग एक टेबल के राउंड बैठे हैं, तो 4 लोग ऐसे बैठे हैं. Okay, and then somebody says a point, right? तो मैं बोल रहा हूँ कि guys, I think we should do this, right? And what is the obvious thing? कि कोई तो बोलेगा, ऐसे नहीं कि मतलब everyone will suddenly look at their shoes, right? ऐसे नहीं होगा. Somebody will talk. But meetings में ऐसा होता है यार, सब लोग ऐसे सन्नाटा है बिल्कुल. Guys, I think we should do something like this. And silence. Nobody's talking. So if when I say something which I think is funny, like चल एक मार के देखता हूँ कि क्या reaction आता है, then silence. And फिर the worst thing that you want to hear after you've said a joke, which is hello. यार सही में I think that is a very real problem जो बहुत underestimate करते हैं लोग. सेंस ऑफ ह्यूमर अप्रिशिएट नहीं हो पाता है. हाँ. I know. नहीं, मैं literally पूछा कि are we allowed to be funny, because nobody seems to be laughing. कोई laugh नहीं करता यार. And वो होता है ना कि देखो, before somebody starts laughing at a joke or anything like that, एक उसके साथ एक चाय पिया या कुछ सुट्टा मारा या एक बार एक वॉक के लिए जाके आया, कुछ you know, bitching about something, कुछ तो ऐसे किया, तब एक कुछ कनेक्ट बनता है. यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, कॉल खत्म हो जाए, लोग भाग जाते हैं. I'm sure उनके घर पे भी बर्तन है, झाड़ू है, पोछा है, all that stuff. So those are way more important things. But भाग जाते हैं यार, मतलब ऑफिस के काम के अलावा एक शब्द नहीं बात करते, या एटलीस्ट मैं तो बात नहीं कर पाता, because I have no connection with anybody. Yeah. There's no, I just don't know if these people exist or not. Yeah, so you have to form absolutely fresh relationships when you eventually start going to office. So it will be very different knowing them online and knowing them personally. So I sound like in my engineering college जैसे मैं बात करता था कि मैं इस बंदी से chat कर रहा हूँ, but ये physically बहुत अलग है, online बहुत अलग थी. That I know the name of that girl that you're talking about. Fuck off. We are so close, यार. उस time पे we were so close. Oh damn. Actually you do. And it was like non-stop chatting before joining college. Like you used to search on Orkut. Orkut. Facebook there. I don't know. Yeah, you used to search on Orkut. Okay, this is the girl that is joining. And मतलब इतना अंधा chat होता था. And like within 2 months of him joining the college, it's like कि भाई नहीं. Maybe she felt the same thing. कि ये तो chat पे काफी सही लगता था. लेकिन इसकी presentation skills तो इतने अच्छे नहीं हैं. What a callback, man. Oh, man. मतलब यार यहाँ पे भी शायद ऐसे ही होगा. Maybe you build some personal मतलब which is already very tough. Like you join a new company and you're only talking about when you are in an official meeting. That's it, right? So it is already so tough to build any personal relations. And in case you do, when you join the company physically, so like you might not really gel well together. ऐसा कितनी बार होता है? Sometimes so it gets very weird, right? Like, मतलब I know it's stupid, but I do get these stupid thoughts कि क्या पता साला मेरा कंपनी जहाँ पे बताया ऑफिस है वो है ही नहीं, वो कहीं और है. My boss is sitting in Ukraine, my reportees are sitting in Jamaica or something like. हो सकता है यार कोई. Which will not be a bad scenario करते. जमैका में अगर तुम्हारे colleagues हैं तो it's a nice place to chill, dude. I said, yeah man. मैं अभी तक मेरे ऑफिस गए भी. I have not stepped into the hallways of my office. मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ बैठूंगा, दिखता कैसे ऑफिस ये भी नहीं मालूम. मैं अभी तक, just to be very clear, मैं मेरे कंपनी के सिर्फ 3 लोगों से मिला हूँ, just 3, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया. तो ऑफिस में नहीं लिया था इंटरव्यू? नहीं, वो रेस्टोरेंट में या कोई कॉफी शॉप में या वहीं पे कुछ. So I don't know what my office looks like. To do that stuff is weird in some ways, and I'm sure it'll be weird for a lot of people who switch like this. Like I know a lot of people have gone. वो बस ऐसे ही बैठे रहते अपने डाइनिंग टेबल पे, स्टडी टेबल पे, और वो ऑफिस बन जाता है. मतलब चलो बातें शुरू. This is such a sad situation, but also like right now people will be so grateful कि यार हाँ कम से कम जॉब वो ऑफर दे तो रहे हैं. Like they are sticking to their offer. तो नहीं दिया. That trumps everything. मतलब to be very clear, the fact that
तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आ रहा है, that Yeah. trumps every possible problem that you could have in Yeah, life. especially Because right now. अगर ये लग रहा है इस टाइम पे कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें बर्तन धोने पड़ रहे हैं या झाड़ू करना पड़ रहा है, यू आर अमंग्स द मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल इन दिस सिचुएशन. provided you're getting paid. If you're not getting paid to do bartan, Hmm. I've been there, done that. I've not got that. So But I encourage you to get money to wash bartan. Very important. have your daughters realized that you have switched jobs? Yeah. So, one fantastic thing about switching a company. मतलब I don't know. I think it sounds very chindi. I don't know Vishu, तू क्या सोचता है इसके बारे में? But मैं मतलब गिफ्ट I've टाइम पर switched आता है. some exactly goodie bag. आते हैं यार, मतलब जैसे कॉफी क्योंकि पूरा करण इंडिया में यही देता सोचता है यार. तो चॉकलेट. जितना खुशी आता है, तो मेरे वो जो पी कंपनी में उसमें तो मतलब मेरे को बहुत चिंदी चीजें मिले जो मैं कभी यूज भी नहीं करूँ, फिर भी मुझे अच्छा लगा कि वाओ आई गॉट अ बैग, उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स है. मतलब उसमें प्लम्बिंग की चीजें भी थी, बट डजंट मैटर, आई गॉट अ बैग. यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला मुझे, एंड आई एम इन अ फूड कंपनी है, तो फोमो टाइप हो गया फिर. नहीं है अभी इस बारी. नहीं कुछ भी नहीं. मुझे लगा यू स्टार्टेड द मुझे लगा स्टोरी है, इन हाँ. मेरे को लगा कि हाँ कि द बेस्ट नहीं थिंग वो अबाउट टी वाले कंपनी में था, अभी नए वाले कंपनी में नहीं है. तो बेस्ट थिंग अबाउट स्विचिंग इज दैट, बट ये बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इट डजंट हैपन. तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने लिए ऑर्डर किया एंड ये चीज मैंने कंपनी को बोला. सो वन ऑफ माय टीम मेंबर्स फेल्ट यार ये तो बहुत गलत बात है. सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आई डिडंट गेट, दे शिफ्ट इट टू मी फ्रॉम द फैक्ट्री, एंड माय daughters, both of them, they just loved it, man. तो वही खा रहे हैं, kid friendly था. ताकि बर्तन भी थोड़े कम हो, बस रैपर से लो और खाओ और फेंको. Exactly. You remind And me of another thing, a flatmate that I had, जो हमारे यहाँ पे एक confessions पेज होता था Facebook पे कॉलेज में, जो अगर किसी के लिए confession नहीं आया तो खुद के लिए confession डाल रहा है अपने. हाँ. यार कन्फेशन पेजेस मैन, वो भी यार एक ट्रेंड चला था यार बीच में. गोल्डन डे है. I mean, I didn't think about it till मेरा जॉब हुआ, which is that laptop. तो मेरे पास लैपटॉप है, तो a lot of people don't have. मेरे पास एक पर्सनल लैपटॉप है, but it's really messed up. It's very slow. So, but मैं कभी कंपनी से पूछा नहीं, because तब तो इंटेंस लॉकडाउन चल रहा था कि कोई बाहर नहीं जा सकता, कुछ नहीं हो सकता था, ये वो सब. बट ये लोगों ने किया यार. तो एक सडनली मेरे को एक शाम को एक कॉल आता है सी कंपनी से, एक बंदा आया नीचे खड़ा है, जस्ट फॉर फन ऑफ इट डी कंपनी बुला देते हैं उसको यार. वो ही थोड़ा बेटर लगेगा. डी कंपनी से एक मैसेज. तो डी कंपनी से कोई आया और कोई सामान लेके आया एक पेटी में, तो प्लीज जाके कलेक्ट कीजिए उसको. डी कंपनी से पेटी में संभाला है, मतलब स्टिकिंग टू द कैरेक्टर एकदम. आई नो. हाँ, फिर गया, खोला, सेक्सी लैपटॉप, एकदम नया. आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड यार. नया लैपटॉप, दैट इज अ रेयरिटी डूड. एंड दुजू यू शुड. इज इट रियली? अरे भाई दुजू 2 साल हम लोग काम करते रहे, ओके. उसका लैपटॉप कि इट conked off like I think the first 3 months or something itself. फिर वो मेल पे मेल लिखे जा रहा आईटी को, फिर वो गिव अप मारा, फिर मैं उसके लिए लिखना चालू किया. खाली कुछ नहीं हुआ. he's been using his वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का लैपटॉप. हाँ, हर बार आराम से मैं हमेशा आता हूँ और उसकी लैपटॉप पे व्हाट्सएप खुला रहता है. It wants to tell you a lot about his productivity, but हमेशा खुला रहता है व्हाट्सएप, इंस्टा सब खुला है, जबकि सब ब्लॉक्ड है. तो हमें यार तेरी हाउ डू यू गेट एक्सेस? मेरा तो खुद का लैपटॉप है, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ उसको. तो फिर मैं बस उसको अपने आईटी वाले को 5 मिनट और डालता हूँ, साले इसका लैपटॉप भेज, चेंज कर, अभी इसी बात मेरा लैपटॉप उसको दे दे, उसका लैपटॉप मुझे दे दे. बट ये तो है, न्यू लैपटॉप इज अ रेयरिटी डूड. नाइस. सो कल्चर अच्छा है कंपनी का. अच्छा लग रहा कल्चर है कंपनी में. कल्चर है कंपनी. अरे यार हम लोग पता है इससे भी बहुत खुश हो जाता है, पता है, ऐसे छोटी छोटी खुशियों से. ये मतलब कि मुझे लैपटॉप मिला, जैसे हमारी कंपनी होता था हाँ पिज्जा पार्टी है, हमारे लिए वही होता था यार, हाँ कितना सही है, पिज्जा पार्टी हो रही है. फिर मेरे को पता चला कि बी कंपनी में पिज्जा पार्टी भी नहीं, समोसा पार्टी हुआ करता था.
Dude, actually होता है, पता है? पी कंपनी में एक्चुअली समोसा पार्टी अभी भी होता है. हाँ यार सीरियसली आई थॉट अच्छा तू मजाक कर रहा है क्या? हाँ, उसे नहीं Seriously पता होता तो है? उसने जोक मारा, समोसा, सही में होता है. चटनी, सब आता है, ढोकला सब कुछ आ जाता है। और उसको सही देख के है, से सही. खुश होते हैं ना लोग, मतलब. हाँ यार या seriously. एंड नहीं आई बट हैव अ फ्रेंड समोसा इज गुड यार. जिसके यहाँ पे उसके बी कंपनी में पार्टी होती है, तो उनका ऑफ साइट थाईलैंड में होता है, पूरी कंपनी को लेके जाते हैं. लाइक Nice. ओके. Nice. हमारा कारगर में होता है. बट आई हैव स्पोकन टू पीपल तो एक बहुत वियर्ड था. वन ऑफ माय फ्रेंड्स वर्क्स इन वन ऑफ दीस लाइक सम फॉरेन बैंक, सम फ्रेंच बैंक और समथिंग दैट. तो बोल रहा है कि कार्तिक देखो हर साल ना हमारे जो सीनियर लोग हैं ना उनके बहुत बड़ा ऑफसाइट होता है. तो वो लोग कहाँ जाते हैं? दे गो टू मॉरिशियस और सम सिशेल्स और सम, वहां जाके वो लोग मीटिंग करते हैं और उनके पास होता है बहुत पैसे. ओके तो ऐसे मतलब दे आर केपेबल ऑफ डूइंग स्टफ लाइक दैट. तो इस बार वो बोल रहा है कि मेरे को ऑफसाइट के लिए प्रेजेंटेशन करना है. ऐसे ठीक है तुम लोग ऑफसाइट के लिए कहाँ पे जा रहे हो? कहीं नहीं, घर पे बैठे. तो उसको ऑफसाइट क्यों बुला रहे? पता नहीं यार, उसको ऑफसाइट ही बोलते थे. आई लाइक हाउ. सही में यार. This has been fun catching up with you, Karthik, and sort of otherworldly perspective for the two listeners in Andaman and Nicobar Islands. अभी वो माइक्रोसॉफ्ट साइट पे जाकर देख रहे हैं. विंडोज तो मालूम है. Teams क्या है? टीम्स क्या होता है यार ये? बोले थैंक्स यार दुज्जू ने बताया ना. भाई हमारा दुज्जू ग्रेट है. So apart from the two people there, whoever is listening to this, I hope you had fun with this. And if you are looking to switch your jobs, it is not that daunting a task if you go by what Karthik tells us. So good luck to everyone who is looking to do that. Other than that, keep sharing your feedback with us, guys. Subscribe to whichever platform you're listening to us on. Subscribe to the podcast Taking It Slow. We are available on all major platforms. And yeah, this has been good fun. Thanks, Karthik. Thanks for joining us.